So good morning, all of you. Yesterday we discussed why it is important to control pollution. Yes? So why is it important? Because there are so many health hazards taking place due to pollution. So if the pollution is controlled, we get a good environment, there will be reduction of health hazards. आज हम अपने आसपास जितने डिजीजेस देख रहे हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, हेयरिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, all these are result of pollution. So once pollution is controlled, there will be reduction in health hazards. Secondly, there will be reduced risk of liability, क्योंकि एक एंटरप्राइज जिसके करके लोग अफेक्ट होते हैं, अगर एक एंटरप्राइज से पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है और उसके करके लोग एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं, they may sue the firm and the firm may have to pay hefty amount of compensation. So you, of course, a business enterprise, if you take sufficient measures to control pollution, there will be reduction in liability of payment of compensation. Then बेटे costs कट करती है अगर हम ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, अपडेट करते हैं अपनी एंटरप्राइज में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नए यूज करते हैं, उससे जो नई टेक्नोलॉजी होती है उससे रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होती है, पोल्यूशन कम क्रिएट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है. ठीक है, सो एक तो पोल्यूशन कम हो रही है, साथ में कॉस्ट कटिंग हो रही है. सो व्हाई नॉट टेक सफिशिएंट स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन. देन बेटे इंप्रूव्ड पब्लिक इमेज. बेटे आपको नहीं पढ़ना, यू कैन गो. ठीक है, instead of finding new ways of bothering others and distracting yourself, you can leave. कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बच्चे. Then जो फर्म अच्छे मेजर्स अडॉप्ट करती है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ऑब्वियसली उस फर्म के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी फर्म के लिए एक अच्छी इमेज उनके माइंड में बन जाएगी. दे विल शो ब्रांड लॉयल्टी. अगर आपको लगेगा मैं अच्छा ये वाली चीज जो खरीद रहा हूँ ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, यहाँ इस फर्म ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करके पोल्यूशन को कंट्रोल करने का प्लांट लगाया है, ये जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है ये एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, तो उस फर्म की एक पब्लिक इमेज आपके माइंड में बन जाएगी. सो इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज इज अनदर factor responsible for need of pollution control. So apart from these other social benefits बेटे, जैसे कि मैंने बताया था, clearer visibility होगी, cleaner buildings होंगी, better quality of life होगी, and आपको natural products जो है वो purer form में मिलेंगे. ठीक है, so these are the benefits or these are the factors which make us think about the control of pollution. Now, let's discuss what is the role of business in environmental protection. Business एक economic activity है, ठीक है, तो business का क्या रोल है environmental pollution में. So बेटे देखो, हम सबके लिए quality of environment is very very important. You can't deny, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता environment जैसा मर्जी हो, ठीक है. Quality of environment is important for all of us. So all of us have the collective responsibility, isn't it? हम सबकी एक collective responsibility बनती है कि हम environment को pollute होने से बचाएं. तो चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कोई बिजनेस एंटरप्राइज है, कंज्यूमर्स हैं, वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी मेंबर है सोसाइटी का, each one has to contribute its little bit towards protecting the environment. So government क्या कर सकती है? Government can enact laws. गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स के यूज को बिल्कुल बैन कर दिया है ना. तो गवर्नमेंट कैन मेक लॉज टू बैन हैजर्डस प्रोडक्ट्स
कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं? एज अ कंज्यूमर व्हाट कैन यू डू? यू कैन स्टॉप यूजिंग, यू कैन अवॉइड यूजिंग प्रोडक्ट्स। देखो आप, मैं ये नहीं कहती कि हर चीज आप अवॉइड, लेकिन कुछ चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। सो यू शुड अवॉइड यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स विच आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। इसी तरह हर मेंबर ऑफ सोसाइटी जो है अपना बिट कंट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बिजनेस एंटरप्राइजेस ये क्या कर सकते हैं? दे शुड टेक द लीड। क्यों लीड लेनी चाहिए एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने में उनको? बिकॉज दे आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। ठीक है, आप क्लास अपनी गंदी कर रहे हो, मैं सबको कहती हूँ चलो सब उठो और कूड़ा उठाओ, आप बोलोगे ना मैम इसने डाला है सबसे ज्यादा, इसको बोलो। Isn't it? The one who is responsible should take more steps. Moreover, जो मतलब पहली बात तो ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना सिर्फ वो हर तरह की पोल्यूशन कंट्रोल करे, इसके अलावा और क्या करना चाहिए उसको? एनवायरमेंट के लिए रिसोर्सेस को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहिए। बेटे ये दोनों प्रॉब्लम्स एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, एक पोल्यूशन की प्रॉब्लम, दूसरी रिसोर्स डिप्लीशन की प्रॉब्लम। रिसोर्सेज जो खत्म हो रहे हैं वो भी हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो वैसे एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, क्वालिटी पुअर हो रही है, दूसरा रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। सो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टेप्स उठाए, नॉट ओनली टू चेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ पोल्यूशन बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल resources. ठीक है, so business enterprises, they are the leading creators of wealth, employment, trade and technology. अगर आप देखो सबसे ज्यादा वेल्थ किसके पास है? बिजनेसमैन के पास है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है? बिजनेसमैन जनरेट करता है। ट्रेड कहां पर होता है? हरलीन कबड़ में होगा ना। देन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा किसके पास है? बिजनेसमैन के पास है। देन दे ऑल्सो हैव द नो हाउ। नो हाउ समझते हो? टेक्निक है ना, टू सॉल्व इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। और उनकी जो अप्रोच है वो प्रिवेंटिव अप्रोच भी हो सकती है, मतलब एट सोर्स आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर लो। प्रिवेंटिव अप्रोच, बेटे टुडे डेंगू इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर। ठीक है, वन थिंग इज आपको हो गया, आपने उसकी ट्रीटमेंट करी, क्यूरेटिव अप्रोच है वो। दूसरी चीज, आपने घर में साफ सफाई रखी, ठीक है, आपने फुल क्लॉथ्स कवर करके डाले, ओडोमॉस लगाई, ठीक है, मॉस्किटो ब्रीड नहीं होने दिया, कुछ किसी ऐसी जगह नहीं गए जहां पे गार्बेज है, that is preventive approach, isn't it? So businessmen, they can make use of preventive approach. They can control the pollutants at source, मतलब उसको क्रिएट ही नहीं करने देंगे। ठीक है, तो कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? हम अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह से हम पहले प्रोड्यूस करते थे अब अलग ढंग से प्रोड्यूस करेंगे, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने इक्विपमेंट को रीडिजाइन कर सकते हैं, पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल की जगह बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल। देखो प्लास्टिक है, अगर आप बहुत गंदा प्लास्टिक यूज करोगे उसके फ्यूम्स, गैसेस ज्यादा आएंगी। अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज करोगे, वर्जिन प्लास्टिक यूज करोगे, तो नेचुरली वो जो प्रोडक्ट है वो इतनी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट पुअर क्वालिटी मटेरियल्स विद बेटर वंस, और यू मे यूज इनोवेटिव अप्रोचेस, यू नो, व्हिच कैन ग्रेटली रिड्यूस द पोल्यूशन। आपका कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो, उसका एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, उस बाय प्रोडक्ट को जब आप रिवर्स में फेंक देते हो, पोल्यूशन क्रिएट होती है। सो एक बिजनेसमैन ने आइडिया निकाला, ये जो बाय प्रोडक्ट है उसको यूज करके कोई और प्रोडक्ट बनाया जाए। गेटिंग माय पॉइंट?
सी बेटे, दिस इज ऑल अबाउट इनोवेशन। आज जितनी भी मैक्सिमम स्टार्टअप्स है ना, जितने भी इनोवेशंस हैं, वो मैं नहीं कहती हर एक कोई, बट मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हमारा मेन फोकस है अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे जो इन्वायरमेंट में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहेंगे, तो उनको हम रीयूज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। तो 3 R's आपको पता ही होंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। रीडिजाइन कर देते हैं ताकि वेस्ट जो है वो क्रिएट ना हो, ठीक है। सो इसीलिए बिजनेसमैन जो है उसको स्टेप्स उठाने चाहिए। दैट इज बिजनेसमैन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्यों? एक तो वो प्रिवेंटिव अप्रोच यूज कर सकता है, ठीक है, वो उसके पास मैक्सिमम वेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल नो हाउ है, और वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकता है कि पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल की जगह बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज कर सकता है, अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस में रीडिजाइनिंग कर सकता है, इक्विपमेंट्स को रीडिजाइन कर सकता है, so that all these problems get solved. So let's see what are the specific steps which can be taken by the business enterprises for the environmental protection. Number 1, देखो ऐसे हम वेग से चल रहे हैं कि वो रीडिजाइन कर ले, है ना, वो अपने बाय प्रोडक्ट को यूज कर ले, प्रिवेंटिव अप्रोच कर ले, लेकिन स्पेसिफिकली एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है? नंबर 1, a definite commitment by top management of the enterprise to create, maintain and develop work culture for environmental protection and pollution prevention. See, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट ओलिगार्किक होती है। व्हाट इज ओलिगार्किक मैनेजमेंट? Management by a few. Who are those few? Board of directors. Who are board of directors? Elected representatives of shareholders. ठीक है, वेरी गुड। तो बेटे ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनमें से हम किसी को या तो मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, कोई अलग अलग पोस्ट होती, चेयरमैन कह सकते हैं, सीईओ कह सकते हैं, सेक्रेटरी कह सकते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट्स इनके पास होती हैं। ये जो होते हैं इनको बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट। +2 में पढ़ोगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पता होगा तो इजी रहेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि बेटे कंपनीज जो होती है ना, वो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस होती हैं, उनको 2 जने कंट्रोल नहीं कर सकते। ये 5 जने भी अगर 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये कंट्रोल नहीं कर सकते पूरी कंपनी की फंक्शनिंग को। ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके नीचे होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जैसे कि हर डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सब कौन है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसके नीचे होती है लो लेवल मैनेजमेंट, इसको हम सुपरवाइजरी भी कहते हैं, जिसमें सुपरवाइजर्स, फोरमैन हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स, ठीक है। ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरली होते हैं कंपनीज में। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना बेटे, वो क्या करती है? वो पॉलिसीज बनाती है, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स सेट करती है, क्या हमने कंपनी में क्या अचीव करना है, सारी पॉलिसीज। जैसे आपका स्कूल है, ठीक है, एट द टॉप इज प्रेसिडेंट ऑफ आवर स्कूल, स्वामी जी, ही मेक्स ऑल द पॉलिसीज रिलेटिंग टू स्कूल, ठीक है, जितनी भी पॉलिसीज हैं स्कूल की वो वही बनाएंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट है। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम एकेडमिक एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं, या हम एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं, ये सब पॉलिसीज
टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं। फिर वो कन्वे करते हैं मिडल को, मिडल कन्वे करता है, मिडल इनको एग्जीक्यूट करवाता है किसके थ्रू? सुपरवाइजरी के थ्रू। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस in environmental protection? What are the specific steps which can be taken by the business enterprise for environmental protection? A definite commitment by top level management. जब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट कमिटेड नहीं होगी कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तब तक ये बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। So top management should be committed to create, maintain and develop work culture. ऐसा वर्क कल्चर हम अपनी कंपनी में रखें कि जिससे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो और पोल्यूशन प्रिवेंट हो। ठीक है, जब तक टॉप मैनेजमेंट कमिटेड नहीं होगी, ठीक है, हमारे टॉप मैनेजमेंट हमें नहीं कहेगी कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमें बच्चों के अच्छे रिजल्ट चाहिए, हमें जरूरत ही क्या पड़ी है अच्छा पढ़ाने की, आपको डांटने की। हम कहेंगे ठीक है बच्चे नहीं सुन रहे, मत सुने, हमारे ऊपर कुछ प्रेशर ही नहीं है, तो वुड वी डू एनीथिंग अबाउट इट? नो। सो जब तक टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं होगी, ठीक है, कि हमें एक ऐसा वर्क कल्चर क्रिएट करना है, मेंटेन करना है, डेवलप करना है जिससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो। ठीक है, अगर पानी चल रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने देख लिया टैप चल रही है, ठीक है, और वो देख के चला गया, कुछ नहीं कहा, तो नोबडी वुड बॉदर। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई निकला और उन्होंने कहा ये देखो पानी वेस्ट हो रहा है, टैप बंद क्यों नहीं की, टैप बंद करके वो खुद चला गया, तो अगली बार से whenever he is on round everybody would be aware कि हाँ कोई टैप तो नहीं चल रही, कोई एक्स्ट्रा लाइट तो नहीं चल रही। ठीक है ना, तो उनके लिए एक कमिटमेंट, उनकी तरफ से एक कमिटमेंट जरूरी है। ठीक है, सेकंड, ensuring that the commitment to environmental protection is shared throughout the enterprise by all the divisions and employees. फिर ये इंश्योर करना कि ये जो कमिटमेंट है, अब ये कमिटमेंट कर दी, ये तो ना कि प्लेज ले ली और चलो बैठ गए, ऑल ऑफ अस टेक द प्लेज वी विल प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट और बैठ गए, ऐसा नहीं होती, ये कमिटमेंट नहीं है। ये कमिटमेंट शेयर होनी चाहिए, मीटिंग्स करो जिसमें बताओ कि भी हमने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट ही कुछ करेगी, ऑल ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, उनको टिप्स बताओ कि ऐसे चल रहा है तो ऐसे करना है, ऐसे है तो ऐसे करना है, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना और अननेसेसरीली पोल्यूशन को क्रिएट नहीं करना। ठीक है, सो ये जो कमिटमेंट है ये शेयर होनी चाहिए अमंगस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द एम्प्लॉइज। थर्ड, developing clear-cut policies and programs for purchasing good quality raw material, employing superior technology, using scientific techniques of disposal and treatment of wastes, and developing employee skill for the purpose of pollution control. अब कमिटमेंट कर ली, उसके लिए फिर पॉलिसीज भी बनानी पड़ेंगी, तो क्लियर कट पॉलिसीज बनाओ, प्रोग्राम्स बनाओ कि हमने, जिसमें ये होगा कि गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल खरीदने। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलो कि भी तू रॉ मटेरियल लेगा, कोल लेगा, तूने ऐसा कोल लेना है जिसमें ऐश कम हो, स्मोक कम हो, हीट ज्यादा हो। ठीक है, इससे पहले अगर उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को, भाई रॉ मटेरियल सस्ता होना चाहिए, वी आर एमिंग एट इंप्रूविंग प्रॉफिट, तो वो कौन सा रॉ मटेरियल लेगा? जो सस्ता मिलेगा, चाहे वो पोल्यूशन क्रिएट करे। लेकिन नाउ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, तो आपने एक पॉलिसी बनाई, आपने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला भी रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का आना चाहिए आज के बाद। ठीक है, और जब भी कोई टेक्नोलॉजी में चेंज, मशीनरी लानी है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी लेके आनी है। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वेस्ट जनरेट हो रहा है तो आगे वो वेस्ट फेंक देते होते थे,
रिवर्स में, गार्बेज में चला जाता था। अब उसको बोला कि नहीं भाई, आप ट्रीटमेंट के लिए इसको, गार्बेज को कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए एक अलग प्लांट लगाया जाए, समझ गए, मशीनरी लगाई जाए, ठीक है। सो और फिर एम्प्लॉइज की स्किल को भी डेवलप किया जाए, एम्प्लॉइज को गाइड करो, ट्रेन करो, किस तरह से तुम रिसोर्सेस की वेस्टेज अवॉइड कर सकते हो या पोल्यूशन को फैलाने में रोक सकते हो। Afterwards, complying with the laws and regulations enacted by the government. गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को मानो, कंप्लायंस समझते हो, फॉलो करना, ठीक है। यू हैव टू कंप्लाई विद द रूल्स एंड द रेगुलेशंस, ठीक। तो लेट्स से आपके स्कूल में एसी लगा है, लेकिन हमने कहा ऑल्टरनेट पीरियड में ऑन करना है, you have to comply with it. If you do not comply with it, you will be a contributor to pollution. Then participation in the government programs relating to management of hazardous substances, clearing up of polluted rivers, plantation of trees and checking deforestation. तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपने प्रोग्राम्स रखती है जिसमें वो बताती है हैजर्डस सब्सटेंसेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, पोल्यूटेड रिवर्स को साफ करने में आप अपनी कैसे हेल्प कर सकते हो, ट्री प्लांटेशन, जैसे हर स्कूल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, हमने भी पीछे काफी ट्रीज प्लांट किए थे, ठीक है, काफी एनजीओज भी ट्री प्लांटेशन करती हैं, एंड चेकिंग डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सो periodical assessment of pollution control programs in terms of cost and benefits so as to increase the progress with respect to environmental protection. तो periodically मतलब टाइम टू टाइम एक बिजनेसमैन को अपने पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स को असेस करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कितनी कॉस्ट हुई और कितना बेनिफिट हुआ। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसने 1 करोड़ रुपया लगा दिया पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट के लिए, ठीक है, और उसने देखा लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली उसकी सेल्स 2 करोड़ बढ़ गई, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, सो ही विल बी मोटिवेटेड, इनकरेज्ड कि हाँ मैं आगे से भी ऐसे स्टेप्स उठाऊंगा, इससे तो मेरी सेल्स बढ़ गई, ठीक है। तो पीरियोडिकली उसको ये असेस करना चाहिए क्या उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आ रहा है, ठीक है। लेट्स रिवाइज। सबसे पहले किसकी कमिटमेंट जरूरी है, टॉप मैनेजमेंट की, फिर उस कमिटमेंट को शेयर करना सबके साथ वो जरूरी है, ऑल ऑफ देम शुड बी कमिटेड। फिर क्लियर कट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाना, किस तरह की पॉलिसीज, रिप्लेसिंग लो क्वालिटी रॉ मटेरियल विद बेटर क्वालिटी, अपडेटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, सो इंस्टॉलिंग pollution control plants, then following or complying with the laws enacted by the government. अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना तो मत करो, ठीक है। देन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट कहती है कि आओ चलो ट्री प्लांटेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोकते हैं। तो अगर आप फॉरेस्ट एरिया काट के वहां पे अपना फैक्ट्री बनाने लग गए, which means you are violating government laws. So rivers को clear करना, all these are, and last one, periodic assessment of pollution control programs in terms of cost and benefit so as to increase the progress with respect to environmental protection. One more is there, I guess. Okay, arranging educational workshops and training materials to share technical information and experience with suppliers, dealers and customers. So businessmen को चाहिए कि वो एक मिनट, क्या 9:15 से 9:50 कौन सी ड्यूटी, ब्रेक में है, ये इतनी बड़ी थोड़ी ना उसकी ब्रेक,
9:50 तक थोड़ी ना होती है, ब्रेक में होकर देनी ना मैंने। चलो वो तो मेरी डेली होती है, नहीं ये तो 10:10 हाँ 9:50 9:15 नहीं होगा, ये पूछ के आओ मेरे को, बहुत ब्रेक भी लिखा है, ये भी लिखा है, मतलब क्या है? देखो इसमें नियर वाटर का तो रितु ने गलत ही लिखा है, गलत लिखा है 10:10 में बंद होती है, तो आपको ये मतलब ये सेकंड पीरियड हुआ ना, सेकंड पीरियड के बाद इसके बाद होती वाले है 10:10। एक मिनट